Hello everyone, welcome back to London Code. So in this video, we'll be learning about a single source shortest path algorithm called Bellman-Ford algorithm. हम उसका थ्योरी और कोड दोनों पार्ट कवर करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो यही देखते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है। तो किसी भी ग्राफ के अंदर कितनी भी दो नोड्स के बीच का हमें जो शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होता है उसको शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारी एक और टर्म आती है, शॉर्टेस्ट सिंपल पाथ। इसका मतलब क्या होता है कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ ही निकालना, लेकिन वो पाथ हमारा सिंपल होना चाहिए, मतलब कोई एज हमारा एट मैक्स एक बार ही होना चाहिए उस पाथ के अंदर। तो इन दोनों में एक्चुअली फर्क क्या है कि हमारा शॉर्टेस्ट पाथ जो हम यहाँ पे रेफर कर रहे होते हैं वो हमारे जनरली शॉर्टेस्ट सिंपल पाथ ही होते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के अंदर कोई एज दो बार लेना पड़ रहा है, इसका मतलब होता है कि उस ग्राफ के अंदर हमारी एक नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है। और अगर किसी ग्राफ के अंदर हमारी नेगेटिव साइकिल होती है तो उस ग्राफ के अंदर हम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल ही नहीं सकते। अभी मैंने एक टर्म यूज करी नेगेटिव साइकिल, तो उसका मतलब क्या होता है, लेट्स से हमारे पास एक ग्राफ है, अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। अगर इसके अंदर आप ये वाला पाथ देखो, ये ठीक है, ये हमारी एक साइकिल है। और इस साइकिल का हमारा सम क्या है, -7 +1 +2। ये हमारा -4 है, जो कि हमारा एक नेगेटिव नंबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारी एक नेगेटिव साइकिल होती है। तो किसी भी ग्राफ के अंदर हमारी अगर एक नेगेटिव साइकिल होती है तो उसके अंदर हम एक शॉर्टेस्ट पाथ नहीं निकाल सकते। उसका रीजन क्या होता है, लेट से हमें बोले 2 से 4 का शॉर्टेस्ट पाथ निकालो, तो हमें एक पाथ क्या दिख रहा है, हम 2 से डायरेक्ट 4 चले जाए इस वाले एज से, तो हमारे पाथ की वैल्यू क्या हो गई, 1। लेकिन हम इस वाले पाथ से भी जा सकते हैं, तो इस वाले पाथ की हमारी वैल्यू क्या हो गई, -5, जो कि हमारी 1 से छोटी है। तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ क्या होना चाहिए। लेकिन हम एक और पाथ ले सकते हैं, अगर हम 2 से 3 जाएं, 3 से 4 जाएं, 4 से 2 जाएं, 2 से 3 जाएं एंड अगेन 3 से 4 जाएं, मतलब हम एक बार एक साइकिल कंप्लीट कर लें और फिर 2 से 3, 3 से 4 जाएं। उस केस में हमारा जो पाथ की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -9। तो इसका मतलब ये होना चाहिए हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। और हम ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं और हमारा ये वैल्यू और छोटी होती जाएगी, होती जाएगी। तो इसीलिए जिन ग्राफ्स के अंदर हमारी नेगेटिव साइकिल्स होती है उसके अंदर हम शॉर्टेस्ट पाथ नहीं निकाल सकते। तो जनरली जब भी हम रेफर कर रहे होते हैं कि हमें ग्राफ के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, उसका मतलब यही होता है कि हमें शॉर्टेस्ट सिंपल पाथ निकालना है। बेसिकली हमारा एक एज हमारा एट मैक्स एक बार ही आ रहा होगा। ठीक है। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट न्यूटन स्कूल. So Newton School is a great platform where they help you to find your dream job. And the best part about it is that you don't have to pay any upfront fees. Newton School students are working in top companies like Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, etc. They have amazing courses like full stack development, where you will get guaranteed job with salaries varying from 5 LPA to 40 LPA. And again, the best part about it is that you don't have to pay any upfront fees. You only pay once you get your job. So if you want to apply for the full stack development course, you can click on the apply now button, or I will provide the link in the description below. तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम क्या है, हमारी किसी भी सिंगल सोर्स से अगर हमें बाकी सारी वर्टिसेस का शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना होता है तो हम बेलमैन फोर्ड का यूज कर सकते हैं। अब ये एल्गोरिथम हमारी थोड़ी स्लो होती है दूसरी बाकी एल्गोरिथम से, जैसे डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है। लेकिन इस एल्गोरिथम का कुछ बेनिफिट्स भी हैं इन कंपैरिजन टू दोज एल्गोरिथम्स, जिनमें से हमारा पहला बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर हमारे जो वेट्स होते हैं ग्राफ के वो हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं एंड वी कैन स्टिल फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। बट द ओनली कंडीशन इज कि हमारा कोई भी नेगेटिव साइकिल नहीं होना चाहिए। वेट हमारे नेगेटिव हो सकते हैं, हमारी जो लेकिन पूरी साइकिल है वो हमारा जो सम है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। अब इस एल्गोरिथम को अप्लाई करने से पहले हमें एक दो काम करने होते हैं। तो पहला क्या है, हम ग्राफ को अगर एज लिस्ट की तरह स्टोर करते हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में बताया था एज लिस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो अगर हम ग्राफ को इस तरह से स्टोर करते हैं, बेसिकली हम जितने भी एजेस हैं इस फॉर्म में स्टोर करते हैं, A B W, विच मीन्स हमारा ए से बी एक एज है जिसका वेट है W, एंड इसका हम एक एरे बना लेंगे। ठीक है, ये हमारी एज लिस्ट हो गई, ये हमारी एज लिस्ट हो गई। तो हम इस तरह से ग्राफ को हम स्टोर करते हैं, तो इस एल्गोरिथम को हम ज्यादा इजीली इंप्लीमेंट कर पाते हैं कोड के थ्रू। एंड दूसरा काम हमें क्या करना होता है कि हमें एक डिस्टेंस का एरे बनाना है और उसके अंदर हमें सबकी वैल्यू क्या रखनी है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो कोड लिखने के लिए उसमें काफी एक बड़ा नंबर, ठीक है। जैसे हमारा C++ में इंट मैक्स होता है, वैसे आप हर लैंग्वेज के हिसाब से एक बहुत बड़ा नंबर ले सकते
और साथ में बस हमें यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ 1 है, वो हमें 0 रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इस एग्जाम्पल में 1 से बाकी नोड्स का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो सारा डेटा हम स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं, डिस्ट एरे के अंदर। ठीक है, तो इनिशियली तो हमें पता नहीं शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, तो इनिशियली हमने बोल दिया है कि जितने भी एजेस हैं वो हमारे 1 से इन्फानाइट डिस्टेंस पे हैं, और जो हमारा फर्स्ट नोड है हम उसी से सारा डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हमारा 0 डिस्टेंस पे है फर्स्ट नोड से, तो बेसिकली सेम नोड है तो उसका खुद से डिस्टेंस 0 ही होगा। ठीक है। ठीक है, तो अभी इस एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं। तो ये एल्गोरिथम क्या कहती है, हमें एक स्टेप कंप्लीट करना होता है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्टेप के अंदर हम जितने भी एजेस हैं उन्हें ट्रेवर्स करेंगे, और उन एजेस को ट्रेवर्स करके हम सारी नोड्स को जो है रिलैक्स करते जाएंगे। रिलैक्स करने का क्या मतलब है, लेट से ये हमारा अभी डिस्ट एरे है। ठीक है, अब इनिशियली 1 से डिस्टेंस तो 0 है, तो ये हमारी प्रीरिक्विजिट, तो ये तो हमने अभी सेट करा था कि फर्स्ट नोड से हमारा डिस्टेंस जो है वो 0 होगा, और बाकी सारी नोड से इनिशियली हमारा इन्फानाइट होगा। तो रिलैक्स करने का क्या मतलब है, हम सारे एजेस को ट्रेवर्स करेंगे, और उनसे जिन जिन नोड्स का डिस्टेंस हम कम कर सकते हैं उन एजेस को यूज करके हम कम करते जाएंगे। तो इस केस में हम ट्रेवर्स करते हैं सारे के सारे एजेस। ठीक है, और देखते हैं कि हम डिस्टेंस किस किस का कम कर पाते हैं। तो सबसे पहले ये वाला एज देखो, 1 to 5 वाला। ठीक है, इसका वेट है 5, तो अगर हम ये वाला एज यूज करेंगे तो फिर हमारा 2 का शॉर्टेस्ट पाथ अब क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, और पहले हमारा क्या था, इन्फानाइट। तो इन्फानाइट ऑफ 5 में से क्या छोटा है, 5, तो हम अभी यहाँ पे 5 डाल देंगे। ठीक है, अब ऐसे आप ये वाला एज देखो, 1 to 4 वाला एज, और इसका वेट है 7। तो अगर हम ये वाला एज यूज करें तो फोर्थ जो नोड है हमारी, उसका पहले डिस्टेंस था इन्फानाइट, और अब कितना हो जाएगा इस एज को यूज करके, 7। तो 7 छोटा है तो हम 7 यूज करेंगे क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, तो यहाँ हम 7 डाल देंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे 3 डाल देंगे। अब यहाँ पे अगर आप ये वाला एज देखो, एजेस हम सारे ट्रेवर्स करेंगे। अब ये वाला एज देखो अगर, तो अगर हम ये वाला एज यूज करें तो हमारा 5 का क्या डिस्टेंस आएगा, वो हमारा होगा उस 2 का जो हमारा डिस्टेंस 1 से है, जो अभी हमारा इन्फानाइट है, इन्फानाइट प्लस इस एज की वैल्यू, तो ये भी हमारी इन्फानाइट होगी। ठीक है, तो 5 की वैल्यू चेंज करके कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो पहले भी इन्फानाइट थी अभी भी इन्फानाइट है, तो उसे हम वही रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रेवर्सल पूरा हो गया सारी एजेस का। अब हमें क्या करना है, ये सेम स्टेप हमें n-1 टाइम्स करते रहना है। n-1 टाइम्स, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ नोड्स हमारी। तो हमारे यहाँ पे कितनी नोट्स है, 5, तो हमें ये सेम काम जो अभी हमने करा है ये हमें 4 बार करना है। एक बार हमने कर लिया, 3 बार और करेंगे। अब इस बार ही देखो, इस बार ही हम अगेन सारे जो एजेस है ना वो ट्रेवर्स करेंगे, लेकिन अब मैं सारे एजेस ट्रेवर्स करूंगा, सब में हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो जिस इंडेक्स की हमारी वैल्यू अपडेट हो रही है मैं खाली वही वाले एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर हम जैसे इस एज की बात करें, अब हम इस एज को अगर हम यूज करेंगे तो हमारा 5 का डिस्टेंस क्या आएगा, 2 का डिस्टेंस हमारा 5 है, जो अभी हमने अपडेट कर दिया था, 2 का डिस्टेंस 5 है, प्लस इस एज की वैल्यू विच इज 2। तो 5 फिफ्थ नोड का हमारा डिस्टेंस क्या आ रहा है अब, 7, और पहले क्या था हमारा इन्फानेट, तो हम यहाँ पे अब क्या डाल देंगे, यहाँ पे हम 7 डाल देंगे। ठीक है, अब ये वाला एज देखो आप, तो थर्ड नोड का भी हमारा शॉर्टेस्ट पाथ क्या है अभी के लिए, 3, प्लस उसके अंदर हम इस वाले एज की वैल्यू डाल देंगे 1 = 4। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस वाले एज को यूज करेंगे फोर्थ नोड पे जाने के लिए, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 4, और 4 की पहले वैल्यू क्या थी, 7, तो 7 और 4 में से कौन सा छोटा है, 4। तो यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे, यहाँ हम 4 डाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारी यहाँ पे 5 और 3 ही रहेंगे, आप ट्राई करना, तो यहाँ पे हमारी यही वैल्यू रहेगी। अब यहाँ पे अगेन हम थर्ड टाइम इस स्टेप को कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर अगेन हम सारे एजेस ट्रेवर्स कर रहे हैं, लेकिन एग्जांपल के लिए जिनमें खाली चेंजेस हो रहे हैं मैं खाली वो शो करता हूँ। तो अब अगर हम ये वाला एज लें, फोर्थ जो हमारी नोड है, अब उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमारा 4 आ रखा है। अब 4 से अगर हम फिफ्थ नोड पे जाएं तो हमारा पाथ की वैल्यू क्या होगी, फोर्थ नोड तक हमारी 4 है शॉर्टेस्ट पाथ की, यहाँ पे 4 है हमारी। ठीक है, प्लस अब अगर हम इस एज को यूज करेंगे तो इस एज की वैल्यू क्या है, 2 = 6। तो हमारा अब क्या आ रहा है, अगर हम इस वाले पाथ को यूज करेंगे, विच मीन्स इस वाले एज को हम अगर यूज करेंगे तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ क्या आ रहा है, 6। और पहले हमारा क्या था फिफ्थ के लिए शॉर्टेस्ट पाथ, 7। तो यहाँ पे हम 6 और 7 में से छोटा कौन सा, 6, तो हम यहाँ पे 6 को अपडेट कर देंगे, और बाकी वैल्यूज हमारी अपडेट नहीं होंगी। ठीक है,
वो ऑलरेडी शॉर्टेस्ट है। अब हमने ये 3 बार कर लिया, अब हमें एक और बार और करना है, और हम देखेंगे कि फोर्थ टाइम हम करेंगे ना तो कुछ चेंज नहीं आएगा। तो हमने 4 बार ये काम कर लिया, तो अब हमारी ये एल्गोरिथम पूरी हो चुकी है। हमने ये स्टेप 4 बार कर लिया, विच मीन्स n-1 टाइम्स कर लिया, और ये हमारा फाइनल एरे है। ये हमारा क्या नोट कर रहा है, हर नोड का 1 से हमारा शॉर्टेस्ट पाथ की वैल्यू क्या है। यहाँ पे हमारी एल्गोरिथम खत्म हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप n-1 टाइम से ज्यादा कितनी भी बार चलाते रहो, हमारे यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं होगी वैल्यू, ये हमारे ऑलरेडी शॉर्टेस्ट है। अब ये हमारा इस एल्गोरिथम का कोड है, एग्जैक्टली सेम है जो अभी हमने स्टेप्स बताए, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट होने से पहले का स्टेप है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक डिस्टेंस एरे बना रहे हैं जिसके अंदर सारी वैल्यूज अभी इनिशियली इन्फिनाइट है, बस जिस नोड से हम सारी नोड्स का शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू हमने 0 डाल दी है, डिस्टेंस ऑफ एक्स इज 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी मेन एल्गोरिथम शुरू होती है। ये हमारा वो स्टेप है जो हम बार बार कर रहे थे। तो हम यहाँ पे जितने भी एजेस हैं, एजेस के अंदर हमारे जो एजेस हैं वो स्टोर्ड है, एज लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। जितने भी एजेस हैं हम उन्हें ट्रेवर्स करेंगे और डिस्टेंस को अपडेट करते जाएंगे। डिस्टेंस ऑफ बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ बी, जो हमारा ऑलरेडी डिस्टेंस है वो, और जो अभी हमारा न्यू डिस्टेंस आएगा अगर हम इस करंट एज को, ई वाले एज को अगर हम यूज करेंगे, विच मीन्स डिस्टेंस ऑफ ए प्लस डब्ल्यू। तो दोनों में से जौन सा भी मिनिमम डिस्टेंस होगा हम उसे अपडेट कर देंगे। और ये काम हमें कितनी बार करना है, n-1 टाइम्स करना है हमें। तो ये हमारा एकदम सेम कोड है जो अभी हमने एक्सप्लेन करा है एल्गोरिथम के अंदर। अब इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O ऑफ n इंटू एम। एम हमारे नंबर ऑफ एजिस है, एन हमारे नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो ये हमारा नेस्टेड लूप्स है, तो इसीलिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n इंटू एम। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम यहाँ पे n-1 टाइम्स ही क्यों चला रहे हैं इस लूप को। क्योंकि अगर आप देखो, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि हम किसी भी एज को एट मैक्स एक बार लेंगे शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर। अगर हम एक से ज्यादा बार ले रहे हैं इसका मतलब उस ग्राफ के अंदर हमारी नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है। तो ये हमारी पहली कंडीशन होती है जब हम शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर रहे होते हैं किसी भी एल्गोरिथम से, कि उसके अंदर नेगेटिव साइकिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो होगी तो हम शॉर्टेस्ट पाथ ही नहीं निकाल सकते। तो अब हमारा नेगेटिव साइकिल है नहीं ग्राफ के अंदर, तो इसका मतलब हमारा कोई भी जो एज है वो हम एट मैक्स एक बार यूज करेंगे। अब कोई भी एज अगर हम एट मैक्स एक बार यूज करेंगे तो किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में हमारे एट मैक्स कितने एजेस हो सकते हैं, n-1 एजेस हो सकते हैं। वो भी कब होगा, जब हमारे जितने भी नोड्स हैं वो हमारी एकदम स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड है। तो लेट्स से यहाँ पे अगर हमारी 4 नोड्स हैं तो हमारे यहाँ पे कितने एजेस हैं, n-1 एजेस हैं, विच मीन्स 3 एजेस हैं। तो इसीलिए हम हर बार हर आइट्रेशन में एक एक एज को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो n-1 टाइम्स अगर हमने ये लूप चला दिया, इट मीन्स कि हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता था किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में, वो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। अगर n-1 के बाद भी अगर हमारे ये डिस्टेंस अपडेट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा कि इस ग्राफ के अंदर नेगेटिव साइकिल है। तो इस एल्गोरिथम का हमारा यहाँ पे भी यूज आता है। अगर आपको एक ग्राफ दे दें और बोल दें कि उसके अंदर हमें नेगेटिव साइकिल है कि नहीं वो हमें चेक करना है, तो हम क्या कहते हैं, हम ये पूरा चलाएंगे, ठीक है। n-1 टाइम्स ये लूप चलाएंगे, फिर हम nth टाइम चलाएंगे। nth टाइम में अगर हमारा कोई भी डिस्टेंस, कोई भी वैल्यू हमारी अपडेट होती है, उसका मतलब क्या है कि उस ग्राफ के अंदर हमारी नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है। और अगर हमारी कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं होती, मतलब उस ग्राफ के अंदर हमारी नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बेलमैन फोर्ड का एक यूज भी होता है। तो आई होप आपको ये एल्गोरिथम समझ आ गई होगी और इसका कोड भी समझ आ गया होगा। इसका प्रॉपर सी प्लस प्लस कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।